हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक एडजस्टमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट्स का, जो कि है डेप्रिसिएशन। और आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता भी होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल क्या देखते हैं हम? मशीनरी। तो मशीनरी अगर उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है और अगले साल इसकी वैल्यू हो गई 8,000, ठीक है, तो कितना रिडक्शन हुआ? 2,000 रिडक्शन हुआ। तो ये जो 2,000 रिडक्शन हुआ, ये ही क्या है? ये ही डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन के रीजंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़े होंगे। तो अब इसका डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? तो देखो, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, और खर्चा है तो इसका मतलब क्या है? डेबिट में आप लिखोगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, ट्रेडिंग में नहीं लिखोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो, डेप्रिसिएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप किसी आउटसाइडर पार्टी को तो दे नहीं रहे हो। वो तो प्रॉफिट का एक हिस्सा आप बचा के रख रहे हो। उसके बाद ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑफ कोर्स बिजनेस के ऑपरेशंस में ही तो मशीनें यूज होती हैं, जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। और क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट में जो एसेट घट रही है, उस एसेट में से उसको घटा देंगे। ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया था? मशीनरी 10,000 रुपए की है, उस पे डेप्रीसिएशन लगाना है 2,000 रुपये। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दोगे 2,000 रुपये। और मान लो मशीन यहाँ पे है 10,000 रुपये की, तो इसमें से भी आपने 2,000 रुपये घटा दिया, और आगे फाइनल मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000 रुपये। ठीक है। तो इस तरीके से डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट होता है। और इसको समझने का एक और तरीका क्या है? कि जो एडजस्टमेंट में चीजें होती हैं, जो एडजस्टमेंट में चीजें होती हैं, यानी कि उनकी जर्नल एंट्री नहीं हुई है, तो उसको हमें एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो डेबिट इफेक्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, और यहाँ तो डेबिट होती हैं सारी चीजें, तो आपने क्या कर दिया? डेबिट इफेक्ट दे दिया। फिर आपने क्या किया? फिक्स एसेट जो होती हैं एसेट साइड में, तो एसेट साइड में सारी चीजें डेबिट होती हैं। और फिक्स एसेट में जब आप घटा रहे हो, तो घटा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो। किसी भी डेबिट में से कोई चीज आप माइनस करोगे, तो यानी कि आप उसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया डेप्रिसिएशन का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, अभी तो हमने देखा था कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? अभी क्या है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस बना है लेजर से, और लेजर बना है जर्नल से, तो यानी कि जर्नल एंट्री इसकी हो चुकी है। और अगर ट्रायल बैलेंस में होगा, तो ये कहाँ पे होगा? डेबिट साइड में होगा, क्योंकि एक्सपेंस है ये। एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट चीज होती है, उसको हम डेबिट की जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखो, ये जो बैलेंस शीट में था, ये तो आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया था, तो यहाँ तो जाएगा नहीं अगर ट्रायल बैलेंस में है तो। तो डेबिट इफेक्ट कहाँ दिया था? आपने डेबिट इफेक्ट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख के। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है, और ट्रायल बैलेंस में अगर होगा तो वो डेबिट में होगा, तो डेबिट में होगा तो डेबिट की चीजें ट्रायल बैलेंस की डेबिट की जगह जाती हैं। तो आप क्या करोगे? इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, और इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये
एसेट में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो जब इसकी एंट्री हुई होगी तो क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। तो जब टू मशीनरी क्रेडिट हो गया तो ऑलरेडी मशीन घट गई है इतने अमाउंट से, तो अब फिर उसको मशीन में जाके एडजस्ट क्यों करोगे। तो यानी कि डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो फिक्स्ड एसेट में ऑलरेडी एडजस्टेड है, और यहाँ पे हमने फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल क्या लिया था, मशीनरी। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करेंगे अगर ट्रायल बैलेंस में है तो, और ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो वो तो दो जगह जाएगा ही जाएगा, वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये था आपका ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट के अंदर। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।